लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, टीथ के बारे में, राइट। और टीथ वाले वीडियो मेरे को लगता है आप लोगों ने देखा है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी, यानी कि शॉर्ट टर्म से बात करें तो 16 से 17 मिनट का वीडियो था शायद, या फिर 19 मिनट का, नहीं 17। तो इसमें हम लोगों ने ये सारी चीज डिस्कस कर लिया था कि आपका टीथ होता क्या है, टीथ आपके बर्थ से डेथ के बीच में कितने तरह के टीथ आते हैं, टीथ का अरेंजमेंट कैसा होता है, टीथ के ये रिगार्डिंग आपका डिजीज क्या है, सारी चीज बात कर दिया था। आपका टीथ अगर आपका डिग्रेड कर रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। हम लोगों ने टीथ में आपका कैरीज क्या होता है, याद आ रहा है, यहीं पे बोला था टीथ कैरीज और हैंड कैरीज, कैरी बैग वाला, यहीं पे एग्जांपल दिया था। एक चीज और हम लोगों ने देखा था वहां पे कि जो दांत की संख्या क्या है और लोकेशन क्या है, ये सब कुछ देख लिया था। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सारा चीज। उसके पार्ट्स के बारे में देखा था हम लोगों ने। सीमेंट क्या है, सीमेंटोसाइट्स क्या है, ओडोंटोब्लास्ट क्या है, ओडोंटोसाइट्स क्या है, ये सारी चीज हम लोगों ने बात किया था। अमीलोब्लास्ट क्या है, ये सारे चीज डिस्कस किया। अब उसके बाद जो हमारे पास अगला जो पॉइंट है सर, एज यू सी द फिगर, अगला जो टॉपिक है हमारे पास फेरिंग्स। और फेरिंग्स बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है। फेरिंग्स वही चीज है ना जिसको बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड वाइंड। याद आ रहा है कुछ, बचपन में थोड़ा सा याद करिए, क्लास 6-7 में पढ़ा होता था। 6-7 में था ना ये चीजें, डाइजेस्टिव सिस्टम था कि नहीं था। हमारे पास क्या था, 10th में भी होता है और उससे पहले 6-7 में भी था, 8 में नहीं होता है। तो 6-7 में ही कुछ बच्चे इतने चीज जानकारी हो जाता है, लेकिन 10th तक आते आते क्या हो जाते हैं, भुला जाते हैं। इसको देना चाहिए था वो सबको 8 में या फिर 7 में, हालांकि 7 में ही होता है, लेकिन क्या है फेरिंग्स। फेरिंग्स का हिंदी बहुत ही आसान है। थोड़ा सा और पहुंचिए, भोजन नली से थोड़ा सा ऊपर, भोजन नली से ऊपर जो है ग्रास, हाँ पहुंच तो गए आप। पढ़े, वही तो बोल रहा हूं मैं, पढ़ा तो सब कुछ है, पढ़ा तो सब कुछ है। फेरिंग्स एक ऐसा शब्द, एक ऐसा जीता जागता शब्द जिसके बारे में आप भी जानते हैं और पहले भी जानते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर काम बात कर ले तो काम ही है इसका क्या, एक कॉमन पैसेज है, एक ऐसा रास्ता जहां से भोजन और दूसरी चीज हमारे पास एयर दोनों पास करता है, राइट। यानी कि एक ऐसा रास्ता जिससे भोजन और आपका क्या बोले, दूसरा चीज क्या बोला, एयर दोनों पास करता है। आप इसमें अगर बात करें ना तो फेरिंग्स को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में बात किया है। फेरिंग्स कितने पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स है इसके, 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स कौन कौन से है जरा देखिए। एक आपको दिख रहा हो यहाँ पे नसोफेरिंग्स, दिख रहा है यहाँ पे। ये नसोफेरिंग्स की अगर लोकेशंस की बात करें तो नसोफेरिंग्स क्या होता है, नसल कैविटी के पीछे जो चीजें होती है, नसल कैविटी है और इसके पीछे हमारे पास जो कैविटी आपका फेरिंग्स का रीजन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नसोफेरिंग्स। यानी हमारे पास ये 3 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, नसो, अरे मुन्ना बोलो तो सही, फिर से वही बोलेंगे दांत टूट जाएगा। अब दांत ना टूट जाएगा, नाक जाम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अब क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। तो बोला करो थोड़ा सा। अब यानी कि नसोफेरिंग्स के बारे में हमारे पास एक पॉइंट क्या चीज है सर, कि ये लोकेटेड कहां होता है, बिहाइंड नसल कैविटी, नहीं नसल कैविटी के पीछे। दूसरी चीज अगर बात कर ले तो ये सॉफ्ट प्लेट ये है ना, तो सॉफ्ट प्लेट के ऊपर अपर टू सॉफ्ट प्लेट वही जहां पे कैंसर वाली चीजें बताया था आपको। हार्ड प्लेट ये वाला, हार्ड प्लेट के पीछे वाला ये पार्ट, और ये सॉफ्ट प्लेट, और ये सॉफ्ट प्लेट के लास्ट वाला पार्ट ये उवुल्ला बोला था ना। तो यानी कि हमारे पास एबव 2 हो जाएगा, कोई शक। दूसरी चीज सॉफ्ट प्लेट के ऊपर। तीसरी चीज अगर बात कर लेते हैं हमारे पास, तो एक चीज और लिखा जा सकता है सर कि ये नसोफेरिंग्स में एक पार्ट होता है, क्या दिख रहा है आपको, पढ़िए जरा उसको। नसोफेरिंग्स में एक पार्ट दिख रहा होगा जिसको हम लोग
ऑडिटरी ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। ये यूस्टेशियन ट्यूब्यूल्स, यूस्टेशियन ट्यूब को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? इसको ऑडिटरी ट्यूब्स के रूप में भी जानते हैं हम लोग। और ऑडिटरी जैसे ही की बात कर लिया हम लोगों ने, ऑडिटरी की जैसे ही बात कर लिया हम लोगों ने, एक चीज और आ गया। सर जी ऑडिटरी वर्ड कहां पे आएगा? कान से नहीं। तो ये जो ऑडिटरी ट्यूब है ये क्या कर रहा है? आपका नासोफेरिंक्स को मिडिल ईयर के साथ जोड़ रहा है। ये ईयर का बाहर वाला पार्ट, ये जो हमारे पास क्या है, ये आपका आउटर ईयर, यानी फिर इसको एक्सटर्नल ईयर बोल सकते हैं या फिर आपका पिन्ना बोल सकते हैं। इसको पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना आपका मैमल्स में ही होता है, ध्यान रखेंगे। अब बर्ड्स में आप इसको नहीं देखते हैं। देखिए किसी चिड़िया में देखा आपने इस चीज को? नहीं होता है। ये हमारे पास होता है सिर्फ, ठीक है, मैमल्स में होता है। जितने भी मैमल्स है, चमगादड़ मैमल्स है तो होगा उसमें। तो जितने भी मैमल्स है उसमें है ये प्रॉपर्टीज है, एक्सटर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब्स के थ्रू ये क्या करता है आपके पास, यानी कि यूस्टेशियन ट्यूब्यूल्स के माध्यम से यूस्टेशियन ट्यूब क्या करता है? नासोफेरिंक्स को आपका मिडिल ईयर के साथ क्या करता है? ये कनेक्ट्स नासोफेरिंक्स टू ईयर का कौन सा भाग? मिडिल ईयर के पास। इज दैट क्लियर? ये सारे चीज हमारे पास थे किसके रिलेटेड? नासोफेरिंक्स के रिलेटेड। हमारे पास फेरिंक्स में पहला पार्ट हमारे पास क्या था? नासोफेरिंक्स। पहला चीज क्या बोला मैंने? नसल कैविटी का ये क्या होता है? पीछे प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट प्लेट के ऊपर होता है। सॉफ्ट प्लेट के ऊपर आपको दिख रहा फिगर, इसलिए मैंने बनाया ताकि आपको वो फिगर आउट हो जाए पूरा माइंड में। तीसरी चीज यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब होता है इसके अंदर, और यूस्टेशियन ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिटरी ट्यूब। और ये क्या करता है आपका, क्या करता है हमारे पास? कनेक्ट करता है किसको? नासोफेरिंक्स को किसके साथ? मिडिल ईयर के साथ। मिडिल ईयर, नॉट ईयर। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज हमारे पास जो बात करते थे सर, दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है? नासोफेरिंक्स। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? ओरोफेरिंक्स। याद रखिएगा, ये एक पॉइंट मैंने यहां पे बताना, ये चीज है कि नसल कैविटी के, इसका मतलब ही होता है नसल कैविटी, राइट? नसल कैविटी के पार्ट वाला, रिलेटेड टू नसल कैविटी। ठीक है? ओरोफेरिंक्स हमारे पास किससे रिलेटेड होगा? ओरो, ओरल वर्ड से है। और ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यहां पे दिख रहा है। ओरल कैविटी के पास वाला ये वाला जो स्पेस है आपका फेरिंक्स का, ये वाला स्पेस, ये पूरा फेरिंक्स है। यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है? फेरिंक्स है। लेकिन फेरिंक्स के, बोलिए, यहां पे, अच्छा, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हमारे पास? फेरिंक्स। और फेरिंक्स को हम लोगों ने अलग अलग बांट दिया है, तो एक ही फेरिंक्स भाई। अरे ना बोलते हैं कि मिठाइया के बात है, अगर वही मिठाई अगर वो किसी के मरने पे चले तो उसका अलग चीज हो गया। स्वाद अलग ना होता है, स्वाद अलग ना होता है। अब उस चीज़ों को क्या होता है ना, मरने वाला मिठाई घर में अगर आया होगा, नोटिस किया होगा, तो उसको अंदर नहीं लेके जाया जाता, बहुत अंदर। देखा कि नहीं देखा है? दूसरी चीज, वही चीज अगर शादी विवाह का आ जाए, वही चीज मिठाई, तो हर जगह रख देंगे पूरा। और वही चीज क्या बोलते हैं, बर्थडे वाला है तो खत्म हो जाएगा भाई। एक ही मिठाई इंसान के सोच को क्या से क्या बना देता है, पता ही नहीं चलता है। मिठाई वही था, वही चीज था, लेकिन क्या है उसको अलग नहीं। दादी जी आज जिंदा हैं तो सब कुछ सही है। दादी जी बहुत से पहले से कपड़े वो पहनना छोड़ दिया है और वो रखा हुआ है, आप पहनते थे, चलो सही है। लेकिन दादी जी जैसे ही चली गई, भगवान ना करे, वो कपड़े अब फेंके जाएंगे। अरे भाई छुआछूत वाला कपड़ा पहन रहा था तो शर्म ना लग रहा था तेरे को? कुछ कोई चल जाएंगे तो वो चीज़ है, होता है नहीं होता है? ये सारी चीज़ें
ये कहीं ना कहीं घर करके ले गए, तो वही चीज है सर। तो ये जो है ना, कहने का मतलब ये कि जो फेरिंग्स है एक ही है, अब लोकेशन क्या है उसके हिसाब से। एक चीज और एग्जांपल देता हूं मैं, घर में टंकी एक ही होता है, टंकी एक ही होता है ना। वो टंकी से एक ही पाइप आया और नीचे आके एक बाथरूम में जाता है, एक किचन में जाता है और एक गेट के बाहर आता है। पानी किससे पिएंगे? किचन वाला, बाथरूम वाला, टॉयलेट रूम वाला के पानी पिएंगे? पानी वही है, पानी वही है, पिएंगे। जगह का अंतर है वही चीज, है वही चीज ना, लेकिन पानी भाई कहां से चलेगा? किचन वाला है कि नहीं है? वही चीज है। अंदर वाला क्या है, मछली जो है ना, मछली कहाँ रहती है? गंदे पानी में, सीधे साफ पानी में तो रहती नहीं है। अब उस गंदे पानी में मछली है और उसी पानी में हमारा बिस्किट का पैकेट गिर गया, पैक था। सुनिए बता रहे हैं, अब क्या है कि बिस्किट का पैकेट और एक मछली, उस मछली को ला के बना के खाएंगे मुन्ना। बिस्किट के पैकेट साबुन से धोने के बाद बुजुर्ग क्या बोलेंगे? ये राम, वही गंदवा में गिरल था, वही गंदवा में कितना गंदा क्या सब किया है। अब मछलियां खाने में तो ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा? चलता है भाई। मछली आपके साफ पानी में थोड़े आता है। आप नहीं, जो खाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, है कि चीज है कि नहीं है, सिंपल सी बात। नहीं, खाने वाला सही है, लेकिन ये अवधारणा गलत है। हमारे समाज में जो रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे पहले बनाते हैं ना, सबसे पहले तोड़ते भी वही है। नहीं, मम्मी से मत कहिएगा, लेकिन ये काट देंगे। मम्मी ये चीज जो रूल्स घर में लगाती है ना मम्मी, अगर वही काम मम्मी करे सब सही है, लेकिन आप करे दो कोड़ा लखानी के चप्पल से मिलेगा। सही बात है, सही बात। काट दूंगा मैं इतना। डन। किस मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूं, किस चीज से, आप सबको पता है। मैं समझा रहा हूं, मैं अपने पॉइंट्स को समझा रहा हूं, वो लाइव एग्जांपल देख के मैं समझा रहा हूं, है कि नहीं है? अब देखिए ये तो गलत है ना, ऐसे तो केस भी कर सकते हैं आप। ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स किसके पीछे भाई? ओरल कैविटी के। तो इसके बारे में एक चीज लिख सकते हैं, लाइज बिहाइंड ओरल कैविटी। यानी कि ओरोफेरिंक्स किसका पार्ट है? ओरल कैविटी वाला पार्ट है। ओरोफेरिंक्स किसका पार्ट है? ओरल कैविटी वाला फेरिंक्स का पार्ट है। ओरल कैविटी के पास जो लोकेटेड एरिया है उसका पार्ट है। दूसरी चीज इसके बारे में हमने क्या लिखा है, आपका किसके पीछे होता है? ओरल कैविटी के पीछे होता है। और ओरल कैविटी के बारे में एक बात बताऊं, कहिएगा ना किसी से, अच्छा नहीं लगा दो बात जी। ये क्या हमारे पास है? ये क्या है? ये क्या है? नेसोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स ना, नेसोफेरिंक्स। और जहां पे ओरल कैविटी एक साथ ओपन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओरोफेरिंक्स बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना। यानी रामलाल के घर श्यामलाल के घर एगुड़े घरों में खुल रहा है, एगुड़े रास्ता में खुल रहा है, और नाम हुआ क्या है? ओरोफेरिंक्स। नहीं, यानी इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं कि नेसोफेरिंक्स एंड कौन कैविटी opens into oropharynx। हो जाएगा? एक गलती स्पेलिंग है, बढ़िया से देखो, हो जाएगा। दो चीजें हुआ, दो चीजें क्लियर।
तीसरा चीज, ये क्या है क्या है? लैरिंगोफैरिंक्स। लैरिंगोफैरिंक्स यानी कि फेरिंक्स का कौन सा पार्ट है? ये लैरेंजियल पार्ट है। ये आपका ओरल कैविटी वाला पार्ट है। ये हमारे पास नसल कैविटी वाला पार्ट है। ये वाला कौन सा पार्ट है? लैरेंजियल पार्ट ऑफ कौन? फेरिंक्स। वेरी गुड। हम मिटका दें, हेजा लिख दें? ना लिखेंगे, लिखवा ना करेंगे, हम आप कहने से करेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा लगे कि आप लोग का भी भाव है नहीं, लेकिन है ना। लैरिंगोफैरिंक्स। अब लैरिंगोफैरिंक्स के बारे में पहला चीज क्या बोला? आपका लैरिंजियल पार्ट ऑफ, लैरिंजियल का मतलब लैरिंग्स वाला पार्ट। अब जरा देख रहे हो ना, यही वाला लैरिंग्स हमारे पास है। ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर वाला जो पार्ट है वो यही हमारे पास क्या है? लैरिंग्स है। और यही वाला पार्ट है ना, ये यही वाला है ना। यहां से इधर वाला पार्ट ये लैरिंग्स वाला होगा। लैरिंगोफैरिंक्स वाली इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? है ना, जैसे क्या बोलते हैं, थोड़ी बाद में बोलेंगे। तनिषा और 2-3 को पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं। लैरेंजियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, लैरेंजियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। दूसरी पॉइंट हम लोगों ने क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों में एक चीज लिख सकते हैं कि ये वो वाला पार्ट है जो किसके पीछे है? लैरिंग्स के पीछे है। ये वो वाला पार्ट है जो किसके पीछे है? लैरिंग्स के पीछे है। अब देख रहे हैं नीचे क्या है हमारे पास? इसोफेगस। यानी इसोफेगस के ऊपर वाला पार्ट हो गया। पॉइंट हमें वो चीज नहीं करना, आप फिगर बना लो। अब चीजें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे आपको, इसलिए मैंने फिगर आपको बनाया था। वरना मैं बोल बोल के तब फिगर बनाता ना, तो आधा तो ऊपर ऊपर उड़ गया, अब फिर से दिमाग लगाना पड़ता। अरे मेवा कितना महंगा मिलता है आप लोग भी जानते हैं। ओपन इनटू द, कहां पे? इसोफेगस में ओपन करता है। और कुछ है? एक चीज और है, एक चीज और है, एक चीज और है। अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो यहां पे एक पार्ट है, ठीक है? यहां पे एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एपिग्लोटिस। यही वो एपिग्लोटिस है, यही वो एपिग्लोटिस है जो आपके खाने के समय में आपके विंड पाइप को क्या कर देता है? बंद कर देता है। और आपके ये बोलने के समय में आपके फूड पाइप को क्या कर देता है? बंद कर देता है। और इसी के वजह से आपके खाते समय आपका जो सांस की जो नली है वो आपका चल नहीं रहा होता है, हल्का हल्का चल रहा होता है, पूरी तरह से नहीं चल रहा होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास भोजन के कण यानी भोजन के पार्टिकल्स यानी फूड के पार्टिकल्स आपका विंड पाइप में नहीं जाते हैं। और जिस समय हंस दिया कस के दबा के, तो दबा के जाएगा, नाक की तरफ से बाहर निकलेगा या फिर सरका देगा पूरी तरह से। नौसिया वाला कंडीशन हो जाएगा, अन बनेगा। लगेगा कि अब तो बाबू 2 आदमी से मिला दो और बाद हम जा रहे हैं। अब हुआ है ऐसा है, मौत हुई है, ऐसे हुई है मौत ऐसे। सो इसीलिए सब ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप खाते समय कम से कम दांत दिखाइए, कम से कम दांत दिखाइए। सो नोट इट डाउन। कुटकुटियाने लगता है। हाँ, हिचकी कैसे आता है? हिचकी तो खिचकी से पूछना पड़ेगा।
बता दे रहा हूं। नहीं नहीं, आप ज्यादा वो चीज करेंगे ना तो ये चीजें जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, वेयर वी हैव टू मूव, राइट, और एज ए रिजल्ट दिस हैपेंस। ठीक है, ये जो है हमारे पास कार्टिलेजिनस फ्लैप है। इपिग्लोटिस की अगर बात कर लेते हैं तो इपिग्लोटिस आपका क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है, जो कि कार्टिलेज से बना होता है। ए मुन्ना, ए विश्वकर्मा के नाती, सब में से आ रहे हो। कार्टिलेजिनस क्या है, फ्लैप होता है, और जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है भोजन के एंट्री जब आप सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, और सांस की एंट्री जब आप भोजन ले रहे होते हैं। ठीक है, ए भगवान, जब सांस लीजिएगा, जब आप खाना नहीं खाइएगा तो फूड पाइप को बंद कर देगा। ठीक है, और जब आप खाना खाइएगा तो विंड पाइप को बंद कर देगा, ताकि विंड पाइप में भोजन वहां ना घुसे। ठीक है, ना होता है फंक्शनों में दूसरा वर्ग के रास्ते में बंद कर देते हम लोग। ठीक है, ताकि वो हमारे घर वाके के मत देखे, वह चीज तो है ही, और कुछ तो है ना। ठीक है, खेतवा एक ही होता है। हाँ, याद आ गया, मैं वो चीज जो बोलने वाला था उस समय। फेरिंग्स के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे खेत एक ही होता है, लेकिन अगर किसी के गांव की तरफ हो गया तो कहेंगे जैसे बहुआरा एक गांव है। ठीक है, अगर बहुआरा में वो खेत है तो कहेंगे बहुआरा वाला खेतवा है ना। होता है कि नहीं होता है, खेत वही है, खेत वही है। अब खेतवा गाँव के ना है, गांव से बाहर है, लेकिन ओकरा नजदीक वाला एरिया के हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है। तो ठीक उस तरह से आपका नेसोफेरेंजियल, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो बात आती है इसोफेगस। रुक जाइए, ह्यूमन बॉडी में इसोफेगस जो ये दिख रहा है ना आपको, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसोफेगस कहां से ओपन हो रहा है, फेरिंग्स के लास्ट वाले पोर्शन से, राइट। फेरिंग्स यहां पे खत्म, और फेरिंग्स के लास्ट वाले पोर्शन से ये स्टार्ट हो रहा है इसोफेगस। और इसोफेगस इंसान में पता है कितना कितना किलोमीटर का होता है, मात्र 25 सेंटीमीटर का होता है। अच्छा, किलोमीटर बड़ा होता है, हो सकता है। यानी हमारे पास इसोफेगस कितना होता है, कितना सेंटीमीटर का होता है, 25 किलोमीटर, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, कितना। और एक के दूसरा नाम से जानते हैं क्या बोला जाता है, भोजन नली, फूड पाइप। तीसरी चीज इसके बारे में जानते हैं, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ट्रांसफर फूड टू उदर, स्टमक। ठीक है, इसका काम क्या है, भोजन को ट्रांसफर करना किसके पास, स्टमक के। इसका लोकेशंस की अगर बात करें तो हमारे पास ट्रैकिया के पीछे, ट्रैकिया के पीछे और हार्ट के पीछे होता है। ट्रैकिया और हार्ट के पीछे, हृदय जानते हैं ना, हृदय जो ना के बॉडी होकर बड़ी बड़ी शायरी आता है, हार्ट नहीं जानते हैं। ए भगवान जी, का सुने हो, सब डेबरे है का हो। चलो ठीक है, अच्छा जानते हैं, ये ना है जो ऑक्सीजन को कैरी ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ कहिए, हाँ ट्रैकिया। एक चीज और बता दूं आपको इसके बारे में, फूड पाइप को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3। कितने भागों में, ए मुन्ना लिखना ना बाद में, काहे लिख रही है, तड़प रही है उसके लिए। 3 पार्ट में बांटा गया। पहला आपका है गर्दनिया वाला, ठीक है पहला गर्दनिया वाला। ओहे, पहला ये गर्दन वाला जिसको बोलते हैं सर्विकल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, सर्विकल पार्ट। गर्दन में जो हमारे पास आपका होता है ये फेरिंग्स का पार्ट, ये क्या बोलते हैं, इसोफेगस का पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, सर्विकल पार्ट। ये चेस्ट कैविटी में जो होता है हमारे पास, यहां वाले को बोलते हैं थोरैसिक पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, थोरैसिक पार्ट। और तीसरा जो पेट वाले में होता है, एब्डोमेन वाले में बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल पार्ट।
यानी कि हमारे पास फूड पाइप को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। फिर से बोला ना, अलग अलग ना है ना। है जब गर्दन है तो गर्दनिया वाला फूड पाइप, छाती है, यहाँ पे चेस्ट है तो इसको बोलते हैं थोरैसिक पार्ट, थोरैसिक पार्ट ऑफ फूड पाइप। और तीसरा हमारे पास एब्डोमेन में पार्ट है तो इसको बोलते हैं एब्डोमिनल पार्ट। ओकरे हिसाब से बकवास बकवास ना ना हो, हम तो चाहते हैं मिटका उठा दे, मिटा दे ऊपर वाला। 1 मिनट, मुन्ना इधर आ जा। अब जरा देखिए, हमारे पास इसोफेगस की बात कर लेते हैं। इसोफेगस में कितने पार्ट्स? 3। हाँ ठीक है। पहला सर्विकल, सर्विकल पार्ट। सर्विकल पार्ट कहां पे होता है? नेक में। दूसरा क्या होता है? अरे भगवान, थोरैसिक पार्ट। ये कहां पे होता है? थोरैक्स में। थोरैक्स में चेस्ट होता है, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास पार्ट होता है वो क्या होता है? एब्डोमिनल। एब्डोमिनल। और एब्डोमिनल पार्ट कहां पे होता है? एब्डोमेन। हो गया? ये पूरा का पूरा रहा आपका लेक्चर्स, जहां पे डिस्कस किया गया फेरिंक्स और इसोफेगस। इसको इसोफेगस पढ़ते हैं, ठीक है।